पता लगा आप सेफ्टी फर्स्ट नहीं रख रहे हो, इसके बाद अपना काम पे लग गए। तो हमें सुबह सुबह जब हम लोग आते हैं, आप लोग भी आते हो काम करने, पहले प्लानिंग होती है। मिलता है कि नहीं आपको? जैसे आपका ठेकेदार बोलता होगा कि भाई आप लोग को कल आप लोग आओगे तो आपको ये काम करना है। तो करना है तो पहले प्लानिंग करना है कि हमारे पास पीपीज हो, हमारा आने जाने का रास्ता हो, लाइफ लाइन हो, सेफ्टी बेल्ट हो, तब इसके बाद हम जाके काम करेंगे। काम करने से ठीक पहले हमें परमिट भी लेनी है। परमिट जानते हो क्या इंपॉर्टेंट है? परमिट का नाम तो आप लोग सबने सुना होगा ना। परमिट पे क्या होता है कि आपका इंजीनियर का भी साइन होता है, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, एक आपके सुपरवाइजर का साइन होता है, एक सेफ्टी पर्सन का वेरीफायर साइन होता है। इससे ये पता चलता है कि इस लोकेशन पे ये काम चल रहा है। ठीक है। अभी मान लो कोई अगर बात हो गई, कोई दुर्घटना हो गई, तो सबसे पहले क्या मांगा जाता है? परमिट मांगा जाता है कि ये इस परमिट पे कौन साइन किया था, यहाँ का आदमी कौन देख रहा था। तो तीनों आदमी पे बात आती है। अगर आप पता लगा कि आप ऐसे ही काम करना चालू कर दिए, ना परमिट है ना कुछ है, किसी को कुछ पता ही नहीं है, इसलिए परमिट भी लेना है साथ साथ। क्योंकि परमिट क्या है, हम लोग को बचाता है, हम सबको बचाता है। ऐसा नहीं कि एक आदमी को बचाता है, सबको बचाता है। उसी से हमारा सारा चीजें होता है। वो देखने के लिए एक पेपर है, मामूली सा एक पेपर है ना वो, लेकिन इस पे जो साइन हुआ है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है, तरीके से काम करना है आपको। अब ये जब भी आप लोग लूज मटेरियल भी रखते हो हाइट पे, उसको क्या करना है, रस्सी से बांध के ऊपर में रखना है, साइड में रखना है। अब जैसे उस दिन आपका एक मटेरियल गिरा था, नियर मिस हो गया था, वो नियर मिस हुआ था ना। नियर मिस समझते हो आप लोग? नियर मिस समझते हो? आप कोई बता सकता है नियर मिस क्या होता है? हाँ जी। नियर मिस की मतलब बाल बाल बचना। बाल बाल बचना है। ताली बजाओ, बढ़िया बताया भाई ने। इसलिए ये अच्छी बात है, ये सब हर आदमी को जानना चाहिए। काम के साथ साथ ये सब चीजें जानना चाहिए। नियर मिस वही होता है, जैसे आपका कोई मटेरियल है गिर गया, या कोई बात हो गई, या कुछ ऐसी चीजें हो गई जो आदमी चोटिल होते होते बच गया। अगर वही किसी को चोट में आ जाता तो क्या होता? अगर किसी बंदे को चोट लग जाती तो तब क्या होता? वो या तो फर्स्ट एड में आ जाता है, या तो एक्सीडेंट रिपोर्ट में आ जाता है। यही है ना, इंसिडेंट रिपोर्ट हो जाता हो। इसलिए इन सब चीजों को ध्यान रखना है, नियर मिस नहीं रखना है अपने को। हमें देखो, जब भी साइड पे कोई नियर मिस होता है, ठीक है, उस नियर मिस का क्या होता है, एक रिपोर्ट बनती है और वो सर्कुलेट होता है। मतलब हर आदमी को जानकारी में दिया जाता है कि आप आगे इस तरह की चीजों को नहीं करना है। आपको आगे आपको इस तरह की चीजों को नहीं करना है। तो आप क्या करोगे, उस चीजों से सीखोगे और दूसरों को बताओगे और बचोगे भी, क्योंकि आपका जो लाइफ प्रैक्टिस है और आगे बेहतर होगी। बात समझ रहे हो? वो चीजें प्रैक्टिस में आएगी। अगर ऐसे ही आप डेली गिराते रहो, कोई ना कोई बंदा चोटिल होगा। इनडायरेक्ट कोर्स का मतलब समझते हो? जब कोई घटना होती है, घटना, उसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट कोर्स में आपका अचानक से चीजें बढ़ जाती है। जैसे मेडिकल का खर्चा बढ़ गया, ठीक है, मेडिकल का खर्च बढ़ गया, दवा मतलब ये अपना जो दवा है ये बढ़ गया। इसके बाद आपका बंदा हो सकता है कि लाइफ टाइम के लिए वो विकलांग भी हो सकता है। मतलब वो लाइफ टाइम के लिए विकलांग होगा ना होना मतलब कि वो कहीं भी किसी भी जगह पे वो काम नहीं कर पाएगा। मान लीजिए किसी बंदे का हाथ ही चला गया, पैर ही चला गया, वो किसी कंपनी में काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्योंकि हम लोग क्या है, यहाँ पे हमारे जितने भाई मजदूर है, बंधु है, इनका जो हाथ पैर सलामत है, शरीर सलामत है,
तभी उनको काम मिल रहा है, नहीं तो कोई काम नहीं देगा। अभी बहुत सारे ऐसे बंदे आते हैं बेचारे, जिनके कान में क्या होता है कि एक आंख से दिखाई नहीं देता है, कान से सुनाई नहीं देता है। तो वैसे बंदों को क्या होता है, मेडिकल में ही छाड़ दिया जाता है, वो उनको भेज दिया जाता है वापस। तो कोई नहीं चाहता कि हमारे साथ इस तरह की चीजें हो। ठीक है, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट का वही मैं बता रहा था कि अगर कोई मेजर एक्सीडेंट होता है तो कंपनी पे भी दिक्कत आएगी, आपका जो परिवार है उस पर भी दिक्कत आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? हर परिवार में होता है भाई साहब, एक कमाने वाला होता है, 10 खाने वाले होते हैं, 4 खाने वाले होते हैं, 6 खाने वाले होते हैं कि नहीं होते हैं? अभी मान लो आपको कुछ हो गया, ठीक है, भगवान न करे आपके साथ कुछ गलत हो, लेकिन मैंने जो हकीकत देखा वो मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर किसी के परिवार में कुछ होता है तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई सारी बंद हो जाती है। ठीक है, मान लो किसी का दवा वगैरह चल रहा हो, मेडिकल चल रहा हो, वो बंद हो जाता है। मान लो किसी के घर में बहन बेटियां हैं, उनकी शादी करना है, वो बंद हो जाता है। अगर हमें किसी ज़मीन वगैरह लेनी है, कुछ भी लेना है, वो सोने चांदी लेने हैं, वो सारे बंद हो जाएंगे। तो आप अपने परिवार का एक एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो। आपने उसको देखा है, ट्रेन के इंजन को? ट्रेन के इंजन को देखा आपने? डेली देखते हो ना? ट्रेन का इंजन क्या करता है, सबको लेके चलता है, जनरल को भी खींचता है, जनरल बोगी को भी, स्लीपर को भी, थर्ड एसी को भी, एसी को भी, सबको लेके चलता है। अगर वही इंजन रास्ते में खराब हो जाए तो सारे खड़े रह जाएंगे, सारे खड़े रह जाएंगे, रहेंगे कि नहीं रहेंगे? उसी तरह आप अपने एक परिवार का एक अहम हिस्सा हो। ठीक है, अगर आपको कुछ हो गया तो आपका परिवार जो है रोड पे आ जाएगा। आपको मजाक लग रहा होगा, सोचो यार ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है भाई। इस चीज को आप लोग समझो भाई। ये नहीं कह रहा हूँ कि काम नहीं करना है, काम भी करना है, प्लस पहले सेफ्टी को पहले रखना है, फिर इसके बाद काम करना है। हर आदमी के ऊपर प्रेशर होता है काम का कि भाई ये करना, हमें भी जाना, हमें भी कुछ ना कुछ करना ही ऑफिस में। ठीक है, साइड पे कुछ ना कुछ देखना है, करना है। इस तरह आपको भी अपने जॉब पे भी फोकस रखना है। ठीक है, कोई ऐसा मटेरियल नहीं रखना है कंकोर्स वगैरह पे जो कि पब्लिक का, पैसेंजर का मूवमेंट होता है। ठीक है, पब्लिक का, पैसेंजर का मूवमेंट भी है हमारा नीचे। तो आपको कोई अगर मान लो लूज मटेरियल है, लुढ़क के चला गया नीचे, पता लगा कोई पैसेंजर आया, चोटिल हो गया, अगर एक छोटा सा भी 50 ग्राम का भी मटेरियल गिरेगा, 50 ग्राम का भी मटेरियल हाइट से अगर गिरता भी है तो वेट जो है 10 गुना हो जाएगा उसका। 50 ग्राम का 10 गुना कितना हो गया? आधा किलो हो गया, 500 ग्राम हो गया। अगर 500 ग्राम का वेट बना के आएगा, किसी बंदे के सिर पर लगेगा, तो बचेगा? वो नहीं बचेगा। क्योंकि भाई देखो होता क्या है कि हम लोग हेलमेट जैकेट जूता लगा रखे हैं, पैसेंजर तो नहीं लगाया ना, पैसेंजर तो नहीं लगाया। पैसेंजर तो आराम से आया अपना, भाई उसको ट्रेन पकड़नी है, अपना टाइम देगा, अपना एक जगह जहाँ पे उसका कोच आ रहा है वहाँ पे खड़ा होकर इंतजार किया, अपना चला गया। इसलिए हमें पैसेंजर का भी सेफ्टी का ध्यान रखना है। हमारा OHC लाइन है 25,000 वोल्टेज की, उसका भी ध्यान रखना है कि कोई मटेरियल जो है OHC के ऊपर ना गिरे। ठीक है, अगर उससे कांटेक्ट हुआ, कोई मेटल चीज गिरा, अगर उससे कांटेक्ट होगा तो सारे बंदे को करंट लगने का खतरा बढ़ जाएगा। आज आप इधर आना थोड़ा, बेल्ट वाले भैया। देखो जब भी हम अगर बेल्ट वगैरह लगाते हैं ना, इधर आना थोड़ा, नहीं कोई दिक्कत नहीं, इधर। जब भी आप लोग सुबह सुबह आते हो, सारी चीज़ों को चेक कर लेना है, इसका सिलाई वगैरह, इसका बक्कल, ठीक है, ये जो हुक है ना, हुक, ऐसे भी अपने को चेक करते रहना है। अगर इसमें कुछ खराबी है, आपको लग रहा है कि इसमें खराब है, तो आप स्टोर में जाके इसको पर्ची बनवा के चेंज करा दो। ठीक है, क्योंकि देखो ऊंचाई पे हम जब काम करते हैं ना, तो एक हमारा यही एक सहारा है। ठीक है,
हम इसी के भरोसे काम करते हैं और कोई चीज़ नहीं है हमारे पास। बाकी अपना ये दोनों लैंडयार्ड है। एक चीज़ और आपको बता दूँ, ये जो आपकी रस्सी दिख रही है ना, अभी इसमें देखना एक ग्रीन ग्रीन और ब्लैक एक लाइनिंग आ रही होगी। ये लाइनिंग का कलर जब तक आपको दिख रहा है तभी तक इसको यूज कर रहा है। जैसे ये लाइनिंग खत्म हो जाती है ना, ये लाइनिंग पूरी खत्म हो जाएगी ना, तो इस बेल्ट को नहीं यूज करना है। इसका क्या होता है, रस्सी का जो वीकनेस होती है ना, जो स्ट्रेंथ होती है, जो ताकत होती है, वो खत्म हो जाती है पूरी तरीके से। ठीक है, वो चीजें खत्म हो जाती है। इसके बाद ये इधर का देखना भाई साहब के पास, ये देखो इसमें टैग वगैरह भी लगा हुआ है, इसमें डी बक्कल है, ये जो अपना डी रिंग है, ये जो अपना जो लोहे वाला जितने पार्ट्स लगे हैं, अगर उसमें देखना जंग लग गया हो तब भी नहीं हटा देना उसको, यूज नहीं करना उसको। क्योंकि आपकी कंपनी जो है बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा रही है। ऐसा नहीं कि अपने घर से ला रहे हो, आप लोग मार्केट से ला रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना। कंपनी के अंडर में है, वहां से आप ले सकते हो। ठीक है, तो जब भी आप अगर हाइट वगैरह पे चढ़ते हो, भाड़े वगैरह पे चढ़ते हो, तो बहुत सारे आदमी को मैंने देखा हुआ है, वो क्या करते हैं भाई साहब, ये ऐसे बेल्ट को कमर में लगा लेते हैं, उसको एंकर भी नहीं करते हैं, सीधे चढ़े जाते हैं ऊपर। जब ऊपर पहुंच जाते हैं तब उसको जाके लगाते हैं। मान लीजिए अगर हम हाथ से ऊपर में चढ़ रहे हैं, हमारा हाथ स्लिप किया या छूटा या पैर स्लिप किया, सीधे हम नीचे आ जाएंगे। तो हमें बेल्ट लगाने से कोई फायदा नहीं है। तो आप जब भी आप ऊपर चढ़ते हो, एक लगाते जाना है और एक फंसाते जाना है। अच्छा ठीक है, एक फंसाओ एक खोलो, एक फंसाओ एक खोलो। इससे क्या होगा कि अगर आपका हाथ या शरीर अनबैलेंस भी होता है तो ये आपको रोक के रखेगा। ठीक है, तो इसका महत्व तो यही है। तो आप लोग क्या करते हो, डायरेक्ट पहले ऊपर पहुंच जाओगे, फिर इसके बाद जाके लगाओगे। जब भी लगाओगे भी तो एक ही जगह लगाओगे। ये क्या होता है कि एक इधर लगाया एक इधर लगाया है, मान लो अगर ये धोखा दिया, कम से कम ये तो फंसा रहेगा। ठीक है, बाकी आप लोग समझदार हो, जब भी आप काम करते हो एक बार बेल्ट को अच्छे से चेक कर लो, उसके बाद काम करो। चलो ठीक है। अरे ठीक नहीं है, अभी रुको। एक बात बताओ मुझे, आप 12 घंटे काम करते हो, ठीक है, 12 घंटे में आपको ज्यादा नहीं 10 मिनट अपना सेफ्टी के लिए टाइम नहीं दे सकते हो? 10 मिनट के लिए टाइम तो दे ही सकता है हर आदमी। तो ज्यादा कुछ नहीं है, 10 मिनट का टाइम है अपना, उसमें देखो, उसको चेक कर लो, फिर अपना करो। ये कोई बर्डन चीज नहीं है, सेफ्टी का एक कल्चर है ये। जैसे हम स्कूल वगैरह कॉलेज में जाते थे पहले, तो ड्रेस वगैरह टाई वाई वाई लगा के पूरा स्कूल में जाते थे, बढ़िया से जाते थे ना। उसी तरह यहाँ भी है, कंपनी में भी यहाँ भी आना है, अपना आईडी कार्ड लगानी है, हेलमेट जैकेट जूता पहनना है, जहाँ पे काम चल करना है एक बार उसका प्लान समझ लेना है, उसके बाद जाके काम करना है। ठीक है, अगर कोई भी साइड पे कोई भी कुछ ऐसी चीजें होती है, अनसेफ होता है, मान लीजिए आपको कोई ऑब्जर्वेशन दिख रहा है,